भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर पूरे देश भर में जगह जगह उत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी सभी बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के निवास पर नेम प्लेट और झंडा लगाया गया। इस दौरान नेता धर्मलाल कौशिक ने नक्सली हमले में हुई घटनाओं को दुखद बताया। नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश भर में 6 अप्रैल को भाजपा का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसे लेकर बिलासपुर क्षेत्र के कद्दावर विधायक और प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक भी अपने पार्टी सदस्यों के घर पहुंचे। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की उपलब्धियों को गिनाते हुए अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के पास स्पष्ट नीति नहीं। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने नक्सलियों की चुनौतियों को स्वीकार कर डटकर मुकाबला कर नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही। धर्मलाल कौशिक ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के ढीले रवैये और स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण पिछले 2 वर्षों से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर क्षेत्र के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्र के विधायक अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग भी धर्मलाल कौशिक जी, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहिए। सर बताएंगे कि आप किस तरह से। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही हमारे पार्टी के महापुरुषों को भी आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी के किए हुए कार्यों को भी याद कर रहे हैं। साथ ही आज का ये कार्यक्रम में तय हुआ है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं उनके घर में हमको जाना और ये नाम का पट्टिका लगाना, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना, क्योंकि बूथ का जो अध्यक्ष है और उनके सहयोगी है ये पार्टी के हमारे आधार स्तंभ है। ऐसे कार्यकर्ताओं के घर में स्वयं पहुंच करके जाना, उनके घर में जा करके बैठना, परिवार से मिलना और स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करना, आज इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे सुशील प्रजापति जी हमारे श्रीमती यहाँ बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं और सभी प्रमुख कार्यकर्ता प्रदेश के हमारे महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे बलराम जी, साथ ही रामू साहू जी, जिला मंत्री मनोज दुबे जी, राजाराम जी, हमारे महामंत्री, सभी यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य रूप से अपने बूथ इकाई के यहाँ जाना, क्योंकि पार्टी को जो मजबूत करते हैं हमारे अध्यक्ष की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, घटना दुखदपूर्ण है और कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था। उन्होंने श्रद्धांजलि उनको अर्पित किया और साथ ही इस बात को तय किया गया है कि अब समय आ गया है कि उनके चुनौती को नक्सलियों को स्वीकार करके उनका डट के मुकाबला करना है और नक्सलवाद को समाप्त करना है। वास्तविक में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इनकी जो ढुलमुल नीति रही है उसके कारण में ये 2 साल 2.5 साल का जो समय गया, नक्सलियों का मनोबल उसमें बढ़ा है और इस सरकार ने समय को जाया किया है। आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण में कभी ये भाषा की बात करते हैं, कभी बोली की बात करते हैं, लेकिन नक्सली जिस भाषा से समझाना चाहते हैं अब समय आ गया है उसी भाषा में उनको समझाया जाए। और आने वाले समय में मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है नक्सलियों से कि 2-2 हाथ किया जाए और सरकार ये कदम उठानी चाहिए अब ढुलमुल नीति को छोड़ करके कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद कैसे समाप्त हो, इसके लिए बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने अपने जवाब रखे हैं छत्तीसगढ़ में हमला हुआ है बहुत दुखद है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मिलकर हमें लड़ना चाहिए और आगे की जो रणनीति उन्हें तैयार कर नक्सलवाद को पूरा खत्म करना चाहिए। ऑल इंडिया न्यूज़, संजय कुमार यादव, बिलासपुर।